जी बेटा, अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे जो डीएनए टेक्नोलॉजी है या आरडीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें और क्या कुछ किया जाता है। देखो, जब हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो जो चीज़ें अभी हमने पढ़ ली ना उसको फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं। फिर से रिवाइज करने का मतलब है कि यहाँ पर हम जो मेन पढ़ेंगे, जिधर मेरा हाथ है वो है पीसीआर, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं एक बार उसको हल्का सा फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। जो सबसे पहला स्टेप होता है हाइब्रिड डीएनए बनाने का, वो क्या होता है? डीएनए को आइसोलेट करना। ये स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा सबसे पहला वो यही आता है कि एक सेल में से हम डीएनए को कैसे निकालेंगे। डीएनए तो तब ट्रांसफर होगा ना जब हम उस डीएनए को एक सेल में से निकालेंगे, है ना। और बताया था कि अगर बैक्टीरियल सेल से डीएनए को ले रहे हैं तो उसको ट्रीट करेंगे लाइसोजाइम से, प्लांट सेल से डीएनए ले रहे हैं तो उसको ट्रीट करेंगे सेलुलोज से, और फंगस से डीएनए लेना है तो हम उसमें डाल देंगे काइटिनेज एंजाइम। काइटिन की सेल वॉल, उसको वो क्या करेगा? डिजोल्व करेगा और हमें क्या मिलेगा? हमारा डीएनए मिल जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन आता है, जब हमें डीएनए मिल जाता है उसके बाद जो हम अगला पार्ट करते हैं वो क्या करते हैं? उसको स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं। और जो ये कटिंग का जो प्रोसेस होता है वो किसकी हेल्प से होता है? बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कट कर दिया। कट करने के बाद में जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है उसके थ्रू हम क्या करेंगे बेटा? डीएनए को उसके साइज के बेस पे क्या कर लेते हैं? सेपरेट। जैसे ही सेपरेट हो गया, अपनी मर्जी का जो हमें चाहिए, कितने साइज का चाहिए, कैसा डीएनए चाहिए, हम उसको क्या करते हैं? हाइब्रिड डीएनए तैयार कर लेते हैं। किया था। एक टेक्निक आती है पीसीआर, बहुत ज़्यादा यूज होने के लग रही है। कई बार देखा होगा ये जितनी भी जो टेक्निक है ना, ये आई थी जब भी कोई क्राइम हुई है या कोई ऐसी चीज़ हुई कि हमें डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा मिला और हमें उसकी लाखों कॉपी चाहिए। कई बार मूवी वगैरह में देखा होगा कि जब किसी क्राइम सीन से कोई हेयर फॉलिकल वगैरह मिल जाता है तो सोचो हेयर फॉलिकल में डीएनए कितना होगा? थोड़ा सा। उस हेयर फॉलिकल में से उस डीएनए को लेके स्टडी की जाती है बेटा। और मान लो अगर उसको डायरेक्ट स्टडी कर लिया तो फर्दर स्टडी करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्या किया जाता है? डीएनए को आर्टिफिशियली, एक तो डीएनए अपने आप की खुद कॉपी बनाता है नेचुरली, एक साइंटिस्ट डीएनए की कॉपी बनाते हैं आर्टिफिशियली लैब में। डीएनए से डीएनए ही बनाते हैं लेकिन आर्टिफिशियली बनाते हैं, और उस टेक्निक को बोलते हैं पीसीआर। इसके नाम से पता चल जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो, मेडिकल टर्म में बात करी जाए तो लैब के अंदर बेटा आर्टिफिशियली जब साइंटिस्ट डीएनए की कॉपी बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं पीसीआर। क्या किया जाता है? पर्टिकुलर एक डीएनए मॉलिक्यूल ले लिया, उसको क्लोन का मतलब उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है। आपके पास कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल? सिद्धांत क्या है? सिद्धांत सिंपल सा है। क्या? हमें पता है भाई डीएनए जो रहता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए को अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, 90 से 92 डिग्री टेम्परेचर दे दो, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं दोनों के बीच में वो टूटेंगे तो वो बनेगा सिंगल स्ट्रैंड बना। और सिंगल स्ट्रैंड बनाने के बाद में एंजाइम की हेल्प से लैब के अंदर, देखो नेचुरली नहीं, लैब के अंदर उसकी कॉपी बना ली जाती है। जैसे कि एक डीएनए था उससे 2 से 4, 4 से 8, इस तरह उसकी कॉपी बनाना, इसी को हम बोलते हैं पीसीआर। समझे बेटा? जब इस पीसीआर की हम बात करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जब बात करते हैं, तो सबसे पहली बात आती है रिक्वायरमेंट। डीएनए से डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनवा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ चीजें रहती हैं जो कि इस पीसीआर टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए। और पीसीआर के लिए जो चीज चाहिए उसमें 3 मेन पॉइंट्स आते हैं। टेम्पलेट चाहिए, तभी तो डीएनए से डीएनए की कॉपी बनेगी। प्राइमर, पहले भी बताया था, बिना प्राइमर के तो नेचुरली नहीं होता, तो आर्टिफिशियली होगा कैसे? और वो एंजाइम जो कि उस चेन को आगे लेके जाएगा। तो डीएनए टेम्पलेट, कोई भी सोर्स बेटा, कोई भी ऐसी चीज तो चाहिए। थोड़े मैं कहूँगी डीएनए की कॉपी बना लो, भाई कहाँ से बनाए?
ये तो बताओ ना कि किसको क्लोन करना है। भेड़ है, बकरी है, आदमी है, कोई और एनिमल है, कोई इनवर्टिब्रेट है, कौन है जिसका कि हमें क्या करना है, क्लोनिंग तैयार करनी, यानी कि टेम्पलेट चाहिए। फिर 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर। 2 प्राइमर क्यों चाहिए भाई? क्योंकि डीएनए के 2 स्ट्रैंड है और जब हम दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करेंगे तो दोनों स्ट्रैंड के ऊपर हमें क्या लगाने पड़ेंगे, प्राइमर। और आपके मेडिकल एंट्रेंस में और बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है ये एंजाइम के ऊपर। या तो पीसीआर की पूरी टेक्निक पूछी जाती है, 5 नंबर में पीसीआर को एक्सप्लेन करो, या 1 नंबर में इसका नाम आता है डीएनए पॉलीमरेज। हमने जब रेप्लिकेशन किया था वहाँ पर पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा था कि जब डीएनए पॉलीमरेज की हम बात करेंगे, एक ऐसा एंजाइम लेना पड़ेगा जो कि हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहे और उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए डीएनए की चेन बनाए। तो जो डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा पीसीआर टेक्निक में, उसका नाम है टैक पॉलीमरेज। टैक, इस टैक पॉलीमरेज एंजाइम को एक बैक्टीरिया से लिया गया और उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस, विच इज ए थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे अपने आप को स्टेबल रखने वाला। तो बेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीआर के अंदर जिस पॉलीमरेज को यूज किया जाता है उसका नाम है टैक पॉलीमरेज। और उसको टैक नाम किस लिए मिला? क्योंकि उस टैक पॉलीमरेज को एक बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है और उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। क्लियर? इस थर्मस एक्वेटिकस की जब बात हो जाती है उसके बाद हम बात करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ द पीसीआर, कि जो ये पीसीआर है ये काम कैसे करती है। यहां से डायरेक्ट समझाऊं, 3 स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि डीएनए को जब हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा। एनिलिंग का मतलब है कि अब जो वो सिंगल स्ट्रैंड बन गए बेटा, उन दोनों स्ट्रैंड के ऊपर ऐड किया जाएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और टैक पॉलीमरेज कर दिया। एक्सटेंशन, जैसे ही टैक पॉलीमरेज आएगा वो जो चेन रहती है वो कंटिन्यू बनेंगी और इस तरह कई सारे मिलियंस ऑफ जो डीएनए की कॉपीज है हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं। तो इसके 3 स्टेप कौन कौन से हैं मैकेनिज्म के? डीनेचुरेशन, एनेलिंग और इसके अलावा एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन तो टेम्परेचर पूछ लिया जाता है कई बार, किस टेम्परेचर पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं, वो होता है बेटा 94 से 96 डिग्री सेल्सियस। एनेलिंग का मतलब होता है कि वापस जैसे दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे वापस से टेम्परेचर को कम कर देंगे। और एक्सटेंशन का मतलब है थर्मस एक्वेटिकस, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज को जैसे ही ऐड करेंगे वो वापस से वहां पर क्या करने लग जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब बात आती है कि जो ये पीसीआर है इसको कहाँ यूज किया जाता है? कई सारे पैथोजेंस को डिटेक्ट करने में। डीएनए के अंदर म्यूटेशंस हैं और अगर हैं तो किसकी वजह से हो रही है? फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। प्रीनेटल डायग्नोसिस, मैं इसका पेरेंट हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका बाप हूँ। बच्चे के जेनेटिक कोई भी डिसऑर्डर या उसके पेरेंटल डिस्प्यूज को कम करने के लिए। पैलेंटोलॉजी, जो ह्यूमंस की मम्मी जो बनाई दी जाती है, मम्मीफाइड जो रहते हैं, जैसे वूली मैमोथ मिला उसके डीएनए को ही तो स्टडी किया गया ना बेटा। और इसके अलावा जीन थेरेपी, और जीन थेरेपी का एग्जाम्पल हमने एक डिजीज के साथ पढ़ा था कि कई ऐसी जेनेटिक डिजीज है जिसमें कि जीन्स को अल्टर, चेंज कर दिया जाता है उनको क्योर करने के लिए। क्लियर? प्रिपरेशन एंड इंसर्शन ऑफ आर डीएनए इनटू होस्ट, और हमें पता है जैसे ही एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है, डीएनए लाइगेज की हेल्प से उसको जोड़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जो स्टिकी एंड्स बने, और फिर उनको एक पर्टिकुलर एक सुटेबल होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है ताकि वहां पर वो बनाए अपनी मल्टीपल कॉपी। क्लियर? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया बायो रिएक्टर्स, फर्मेंटर, बड़े बड़े टैंक। ठीक है, बड़े बड़े टैंक
जैसे लस्सी है, अब मान लो आपके घर में 5-10 किलो दूध है, ध्यान से सुनना, उसको जमा दिया, उसका दही बन गया। क्या उसको आप 1 या 1.5 लीटर के बर्तन में घी निकाल सकते हो, मक्खन निकाल सकते हो उससे? नहीं, जितना है उससे बड़ा कंटेनर चाहिए। तो लैब के अंदर जो बड़े बड़े कंटेनर्स यूज किए जाते हैं, डायरेक्ट समझा रही हूँ बेटा सिंपल सी लैंग्वेज में, जो बड़े बड़े कंटेनर्स यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, उनको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर्स, वेसल्स। और इन बायोरिएक्टर की एक खास बात होती है, इनमें सारी चीज़ें पहले एडजस्ट कर दी जाती है। इतना पीएच है, इतना, इसको ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीन आती है कपड़े धोने वाली। एक बार उसके अंदर डिटर्जेंट डाल दो, ठीक है, देन उसके बाद जितने भी जो कपड़े वगैरह है वो ऐड कर दो और टाइम फिक्स कर दो और पानी की सप्लाई लगा के छोड़ दो। उस फुली ऑटोमेटिक को जितना पानी चाहिएगा वो लेगी, कपड़ों को वॉश करेगी और उसके बाद में पानी को लेना बंद कर देती है। ये होते हैं ये बायोरिएक्टर्स। छोटे छोटे भी होते हैं, यानी कि लगभग 100 लीटर से लेके 1000 लीटर तक के बड़े बड़े कंटेनर्स रहते हैं, जिसमें पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट यानी कि जिस चीज़ को हमें तैयार करवाना है, जिससे विटामिन, ऑक्सीजन और सोल्ट सब कुछ ऐड कर दिया जाता है। तो जो ये बायोरिएक्टर्स होते हैं बेटा, ये 2 टाइप के होते हैं, सिंपल स्टीयर्ड और स्पेस्ड स्टीयर्ड। स्टीयरिंग घुमाने वाले, यानी कि जो जोर से स्पिन करते हैं। नीट के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इस डायग्राम का आता है, और इसके अलावा ये डायग्राम बोर्ड के अंदर भी दिया गया था कि भाई ये कौन से टाइप का बायोरिएक्टर है। स्टीयर्ड, देखो ये आपको दिखाई दे रही है कि जब प्रोडक्ट डाला ये उसको स्पिन करवाएगा, और उस स्पिनिंग की वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन जैसे ही होगी, प्रोडक्ट ऊपर की तरफ, जो बकवास चीजें है वो क्या करती है, नीचे बैठ। ये है स्पीयर्ड और ये है स्पेज। जो सबसे ज़्यादा बायोरिएक्टर्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं बेटा ये। और इन बायोरिएक्टर्स का काम है अल्कोहल की फॉर्मेशन करवाना, और अल्कोहल के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट यूनिट में कर चुके कि 2 प्रोसेसेस होते हैं, बैच और कंटिन्यूअस। बैच, एक बार सारा मटेरियल डाल दिया, फिर जब अल्कोहल बनी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस चीज़ को निकालेंगे, उनको फिर से स्टेरलाइज करेंगे, फिर से डालेंगे। कंटिन्यूअस में एक साइड से निकालते रहते हैं, दूसरी साइड से ऐड करते रहते हैं। तो ये जितने भी जो रिएक्टर्स रहते हैं इनको एसेप्टिक कंडीशन में करते हैं, और जो सबसे मेन एडवांटेज होती है वो यही है कि ये ऑक्सीजन कितनी क्या चीज़ चाहिए, इनमें हर चीज़ कंट्रोल्ड है। कितना पीएच देना है, कितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी सेट होती है। और एक और क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बायोरिएक्टर में जब जो प्रोडक्ट बना, ये थोड़े ना बेटा हम डायरेक्ट उसको मार्केट में बेचेंगे। अल्कोहल बनी, अल्कोहल ना क्लियर ना कोई प्रिजर्वेटिव, आप उसको कैसे बेच सकते हो? मार्केट में बेचने से पहले उसकी जो पैकिंग होती है ना, कि उसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है, सेपरेट किया जाता है, प्योरीफाई जो किया जाता है प्रोडक्ट को, उसी को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। कि जब बायोरिएक्टर में सामान तैयार हो गया, उसको तैयार करेंगे कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है मार्केट में, उस चीज से सेपरेट और प्योरीफाई करके, उसी को हम बोलते हैं बेटा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्लियर? तो हमारा जो ये चैप्टर था ये हो गया कंप्लीट। अब जो हम आगे जो करेंगे, ये करेंगे सेकंड चैप्टर, कि हमने पढ़ लिया कि भाई जो बायोटेक है वो कहाँ कहाँ यूज हो रही है या कैसे कैसे। अब हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब देखो, शायद पहली हेडिंग दिख गई होगी, इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम उसको कैसे यूज करेंगे, या मोलिकुलर फार्मिंग में हम कैसे उसको यूज करेंगे। हर जगह इसका रूल पढ़ेंगे कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स को जो बनाया जाता है, इन मेडिसिन में भी आज के टाइम पे हम क्या करने के लग रहे हैं, बायोटेक को यूज कर रहे हैं। जीन थेरेपी में हम उसको यूज कर रहे हैं, कई सारी जो डिजीज वगैरह रहती है उनको डायग्नोस करने में, और एनिमल्स के अंदर। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट डील करेगा कि बायोटेक का यूज कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो रहा है।